ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सर्वप्रथम यहाँ पे हम मेरी भावना के 5 पद पढ़कर फिर उसका अर्थ समझेंगे। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बोलो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। की कठिन तपस्या बिना खींद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हर रहे। सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं। संतोषा अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नीत रहे। ने दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। इस तरह यहाँ पे हमने 5 पद हमने पढ़े। हम पढ़ रहे थे, साम्य भाव की चर्चा कर रहे हैं। साम्य भाव मतलब समता परिणाम। समता समझते हैं? विषमताओं में समता और समता में समता, 2 प्रकार की समता होती है। एक तो हम शांत बैठे हैं, क्यों? सब इच्छाओं की पूर्ति हो गई है, जो क्रियाएं करनी थी वो सब हो चुकी हैं, तो शांत बैठे हुए। ये समता नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि ये तो बहुत शांत रहता है, शांत रहता है, तो उससे पूछा जाए, भैया खाना समय पे मिलता है? हाँ, समय पे खाना मिलता है। बच्चे अच्छे हैं? हाँ, बच्चे अच्छे हैं। परिवार अच्छा है? हाँ अच्छा। व्यापार अच्छा चल रहा है? हाँ, सब अच्छा चल रहा है। हाथों हाथों में सब काम हो जाता है, कहना ही नहीं पड़ता।
हाथों हाथों पर बहू लाकर पानी देती है, खाना दे देती है, चाय नाश्ता दे देती है, सब काम हाथों हाथों हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। हम तो बिल्कुल गुस्सा ही आते नहीं है, मैं तो गुस्सा आते नहीं है। क्यों नहीं आता भाई? क्यों? क्योंकि सब काम हाथों हाथों हो रहा है। अरे 4 बहुएं सेवा कर रही हैं, अब सास बिल्कुल खूब अच्छे से रहती है तो रहेगी। जब सेवा हो रही तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता सेवा, और सेवा रहने पर कौन गुस्सा करेगा? आप भी ये गुस्सा कब करते हैं? जब इच्छा की पूर्ति नहीं तभी तो गुस्सा करते ना, और इच्छा की पूर्ति चलती रहे तो कौन गुस्सा करेगा? तो जब सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति हो रही हैं और उस समय आप कहो भैया हम तो देखो कितने शांत हैं, निर्विकल्प हैं, कोई गुस्सा नहीं करते, ये तुम्हारे साम्य भाव का परिचय नहीं। साम्य भाव का परिचय उस समय होगा जब परिस्थितियां विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं, जिससे आपने काम करवाया था वो काम नहीं करना चाह रहा, फ्री होकर बैठा है, तब भी एक गिलास पानी उठाकर नहीं दे रहा। आप पानी मांग रहे हैं और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, बस मोबाइल चला रहा, अपना बैठा मस्ती से। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, आपको हाथ पैर में दर्द है, और आप उससे कह रहे हैं एक गिलास पानी दे दे भाई, तो कह रहे उठा के पी लो, हमें अभी टाइम नहीं है, उठा के पी लो, खुद ही पी लो, उठा लो। अब उस समय देखो, एक गिलास पानी नहीं दे सकते तुम, मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, फालतू बातें कर रहे हो, एक गिलास पानी क्या मांगा, उसमें भी कह रहे उठा के पी लो। अब यहां समझना शांत साम्य परिणाम। यदि अंदर साम्य परिणाम आएगा, समता परिणाम आ गया, कोई बात नहीं, चुपचाप उठाकर पानी पी लिया। अब पानी तो पिया, लेकिन उस समय देखना परिणाम में कितनी विकलता, अशुद्धि आ चुकी है। सामने वाले के प्रति कैसा है? कोई काम दिन भर बस टीवी, मोबाइल व्हाट्सअप, मोबाइल व्हाट्सअप यही देखता रहता है। एक गिलास पानी मांगा तो वो भी नहीं दिया, ऐसे कुर्रा के उठा के पानी तो खुद नहीं पिया है, सामने वाले नहीं दिए पानी तब भी, या फिर चिल्ला दिया तो फिर उसने उठा के दे दिया, बात अलग है। चिल्लाए तब भी नहीं दिया तो खुद ही उठ के पी ले, लेकिन चिल्लाते चिल्लाते मन में, और सामने वाला थोड़ा ज़्यादा दमदार है, चिल्ला नहीं पाया तो मन ही मन में कुरसुर रहे हैं उसके प्रति। जब देखो तब मोबाइल चला, जब देखो तब मोबाइल चलाता है, अभी कुछ बोल देंगे तो बुरी लग जाएगी, तो वो ऐसे होता है ना, बोलते भी नहीं है, और मन ही मन में उसके प्रति गुस्सा भरा है। ये साम्य भाव नहीं। साम्य भाव जब सामने व्यक्ति आपके, उसे कहते हैं जैसे कि जो कार्तिकेय स्वामी सामने उसका शरीर छीला जा रहा है, तब भी छीलने वाले के प्रति भी क्रोध का भाव नहीं आ रहा है। शरीर छीला जा रहा है, बसूले से जैसे लकड़ी की छाल निकाली जाती है, ऐसे शरीर से चमड़ी निकाली जा रही है, तब भी तुम्हारा कोई दोष नहीं। मेरा ही कर्म था शुभ, जो छीला जा रहा है, तुम तो मेरे उपकारी हो। मरने के बाद लोग चमड़ी निकालते हैं, छीलते हैं, तुमने मुझे जिंदे में ही उस मरे का एहसास करा दिया कि मरने के बाद चमड़ी निकालने छीलने का दर्द तो पता नहीं चलता ना, कम से कम जिंदे में पता चला कि चमड़ी छीलते हैं तो कैसा दर्द होता है। मरने के बाद मुर्दे को जलाया जाता है तो पता नहीं चलता, जब जिंदा जला रहे हैं तो ओहो, ये मुर्दा ऐसे धुधु करके जलता है। विपाक विषय धर्म ध्यान को जो करते हैं, वह है साम्य भाव। बहुत कठिन है, कहने में बहुत आसान है, अरे हम तो ध्यान ही नहीं देते, आसान लगता ना। हम तो आजकल ध्यान ही देना बंद कर दिए, बोलना ही बंद कर दिए, ध्यान देना ही बंद कर, उसको जो करना है सो करने दो, ऐसा बोलते हम। अरे ध्यान नहीं देने लगे, ये 24 घंटे ध्यान देते हो कि हम ध्यान नहीं दे रहे, यही तुम्हारा 24 घंटे ध्यान चलता रहता है कि हम ध्यान नहीं देते।
देखते सब वो कर दो, दिमाग में यही ध्यान चल रहा है तुम्हारा, अरे हम तो ध्यान ही नहीं देते, करने दो, कर दे जो करता है, और फिर भी देखते रहते हैं। बोलते क्या है मुख से, अरे हम तो बच्चों पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, जो उन्हें करना है करने देते हैं, करने करो तो तुम्हें जो खास तो करो, और धीरज से तिरछी नगा करके उनको देखते रहते हैं क्या क्या रहा है। नहीं होता ऐसा, ये साम भाव नहीं है। ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना साम भाव है। कैसा ध्यान नहीं देना? अपने परिणामों को सामने वाले से प्रभावित नहीं होने देना। अपने परिणामों को सामभाव मतलब समता परिणाम, समता परिणाम, समता परिणाम यानी सुख में सुखे दुखे बैरी बंधु वर्गे, सुख में दुख में बैरी में बंधु वर्ग में, जीवन में मरण में लाभ में हानि में, जीवे मरने लाह लाहे संयोग विपयोग या, चाहे जीवन कोई मार जन्म हो रहा हो, चाहे मरण हो रहा हो, चाहे लाभ हो रही हो, चाहे हानि हो रहा, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे बंधु हो, शत्रु हो, उन सब में एक सा परिणाम रहना, इसका नाम है साम्य भाव। इसका नाम है साम्य भाव। ये भाव आना सबसे कठिन है। मनुष्य प्रगति है, मानव प्रगति है, बिना करे रह नहीं सकता। कुछ ना कुछ करने चाहिए, चाहे शारीरिक काय से कुछ करने चाहिए हो, चाहे वचनों से कुछ हो, चाहे मन से हो। मन वचन काय तीन प्रकार के कार्य होते हैं ना, मन से कार्य, वचन से कार्य और शरीर काय से कार्य। तो काय से हाथ उठाना, धरना, सामान रखना, इधर उधर करना, ये उसको लगा ही रहता है, शांत नहीं बैठ सकता। उससे कहें कि 1 घंटा बस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ, पागल हो जाएगा। हाथ पे हाथ धरे बैठा दो, पागल हो जाएगा। या तो खुजली करेगा, कहीं यहाँ खो जाएगा, कहीं वहाँ खो जाएगा, पैर वो उठाएगा, ये उठाएगा, वो करेगा, ऊपर देखेगा, नीचे देखा, अगल में देखेगा, बगल में देखा, पूरे में घूम लेगा, बैठ नहीं पाएगा। बैठा तो है, कहीं पैर ये वाला पैर है, कहीं वो वाला पैर, ये बदलना, कहीं वो बदलना, अनेक प्रकार से। यदि उससे कहा जाए बोलना नहीं है, मौन रखना है, फटेगा पैर उसका, पेट, बहुत हो गया मौन, अब बोल लें, बस बोल लें, एक बार बोल लें, बोल लें, बोल लें। आंखें तो बंद नहीं कर पाता व्यक्ति। उससे कहें कि 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, आंख बंद कर ली तो ऐसा लगती कब खोल लें, कब खोल लें, भैया खोल लें, खोल लें, पूछते का 10 बार। तो कोई से कहो कि 5 मिनट आंख बंद करके बैठना है, वो आंख बंद करें, खोल लें, अब खोल लें, हो गए 5 मिनट, खोल लें, मन विचलित हो जाएगा। काय योग है नहीं, वचन योग नहीं है, और मन तो फिर योग है ही नहीं। मन तो स्थिर हो ही नहीं पाता, वचन नहीं हो पा रहा है, काय नहीं हो पाए, तो मन में किसी के एक क्षण भी ये मन एक चीज पर स्थिर नहीं हो पाता। 1 मिनट के लिए हम किसी विषय पे थोड़ी सी देर स्थिर करते हैं, तुरंत दूसरे विषय स्मरण में आने लगते हैं, दिमाग में आने लगते, ज्ञान में आते हैं, बहुत सारी बातें। साम भाव रखने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर नियंत्रण होना जरूरी है। तब तो हम किसी को, जैसे कहते हैं ना, इग्नोर करना, इसी का नाम है साम भाव। इग्नोर, ध्यान ही नहीं दे रहे आप, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ओम शांति। कई बार हम बहुत सारी बातें घर में लोगों को समझाते हैं, लेकिन तब भी कोई बदलाव नहीं आता, तो फिर अपन छोड़ देते हैं समझाना, बोलना छोड़ देते हैं, कहना छोड़ देते हैं कि भाई रहने दो, जाओ, छोड़ो। तो उसी कह रहे हैं कि साम्य भाव रखूं मैं उन पर, किन पर? जो विपरीत चलने वाले हैं, जो विपरीत कार्य को करते हैं, उल्टे कार्यों करते हैं। एक तो उनके प्रति मेरे अंदर क्रोध नहीं आए, पहली भी तो क्षोभ नहीं मुझको आवे। पहले तो क्या कहा था? क्षोभ नहीं आए। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्षोभ है। क्षोभ मतलब होता है जैसे पानी में क्षोभ होता है तो हिलने लगता है पानी, हलचल। क्षोभ मतलब हलचल हो जाना,
किसी विषय में हलचल होना, उसका क्या नाम होता है? क्षोभ। हिला दिया किसी को। समुद्रों में बड़े बड़े तूफान आते हैं तो पानी क्षुभित हो जाता है, ऊंची ऊंची लहरें, बड़ी बड़ी तरंगें, बड़े बड़े लहरें उठने लगती उसमें अंदर। वैसे सामान से पानी, एक सामान से लहर आती है। समुद्र कभी गए तो समुद्र में क्या, एक सामान से लहर आती है, वो आती है वापस चले। लेकिन जब कभी तूफान आता है समुद्र में तो पानी क्षुभित हो जाता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहर उठने लगती हैं जो कि आदमी को ले जाए बहाकर, पता नहीं चले गिर गए तो सीधा वापस अंदर। तो उद्वेलित होना, अपने परिणाम किसी भी प्रकार से उद्वेलित होना, उसका नाम है क्षोभ। परिणामों का किसी प्रकार से, चाहे क्रोध के माध्यम से, चाहे लोभ के माध्यम से, चाहे मान के माध्यम से, चाहे माया के माध्यम से, परिणामों में विकलता आना, अस्थिरता आना, स्थिरता, उसका क्षोभ तो आए नहीं। दूसरों को देखकर क्रूर, दुर्जन, कुमार पर लगे जीवों को देखकर क्षोभ तो उत्पन्न हो नहीं, साथ में कह रहे साम्य भाव रहे उन पर, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति, यानी नेचर, परिणति मतलब नेचर हो जाए हमारा, कि हम किसी को एक बार समझाएं, दो बार समझाएं, ओम शांति। आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, डांटने से व्यक्ति, मारने से व्यक्ति ढीठ हो जाता है। ढीठ समझते? ढीठ, ढीठ हो जाता है, सुनता नहीं है, जिद्दी हो जाता है। आप किसी को किसी विषय को लेकर ज़्यादा मारो, ज़्यादा समझाओ, ज़्यादा वो करो तो ढीठ हो जाता है, फिर वो अनसुनी करने लगता है। इसका आंसर सुना, ठीक है, इनकी तो आदत पड़ गई, रोज़ रोज़ एक ही बात को कहना है, रोज़ रोज़ एक टैप रिकॉर्डर चालू हो जाता है, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ जा मत जाना, वहाँ। अब वो रैप टोर हो तो वो भी सुनता है, आंख बंद करके उस इधर से निकाल देता है, ढीठ हो गया। यदि किसी को सुधारना है तो साम्य भाव से सुधार सकते हो, मौन हो जाओ उससे। संघ में आचार्य श्री किसी को ज्यादा डांटते नहीं है। कोई भी महाराज कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, शिकायत आती, कुछ भी आती तो एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं। एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, थोड़ा सा तेज आवाज में गुस्सा करके समझाएंगे, यदि फिर भी नहीं समझा तो मौन हो जाता है उससे। मौन ना, तो अब उसको डांटेंगे नहीं, कर तुझे जितना उपद्रव करना करते रहो, बोलेंगे नहीं उससे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अपने आप सामने वाला एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन अपने आप आ जाएगा, गुरुजी क्षमा करो, आज से हम नहीं करेंगे। मौन। बेटे को आप समझाते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ नहीं रहे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रोज लगे रहते तो बेटा भी नहीं पढ़ता, वो भी मस्ती करता रहता, तुम भी चार चार चांटे रोज मारते रहते उसमें, तब भी वो ढीठ हो गया एकदम। 3 दिन उससे बोलना बंद कर दो, रोएगा वो। मम्मी बोलो, क्यों नहीं बोल रही? पापा बोलो तो हमसे, क्या गलती हो गई, हमसे बोलो, बात करो। आप बिल्कुल मत बोलो। 30 दिन वो आपके चरणों में गिर जाएगा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, बस बोलो हमसे। हम ऐसे घर में नहीं रह सकते। अभी आप डांटते रहते थे, मारते रहते थे, मन लगा रहता था कि चलो हमने गलती की उसकी सजा मिल गई, हमने गलती की उसकी सजा मिल गई। अब ये लग रहा है कि गलती तो की है लेकिन सजा क्यों नहीं दे रहे। कभी कभी व्यक्ति गलती करके आता है, उसको पता रहता है कि इसकी सजा घर में मिलनी है। आज घर से लेट हो गए, अशोक जी बेटा लेट हो गया तुम्हारा, 11 बज गए आने, और उसको लग रहा है हम घर जाएंगे, अब तो पापा डांटेंगे, गुस्सा करेंगे। और वो घर गया, पूरे मूड में था कि पापा गुस्सा करेंगे, मैं शांति से चुपचाप सुनूंगा। तुमने गेट खोला, वो पूरा तैयार था, गुस्सा करेंगे, पर आपने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, रात में नहीं बोला, सुबह बोलेंगे, हो सकता है। सुबह हुआ, वो इंतजार कर रहा है कि अब डांटेंगे, क्योंकि हर बार डांटते थे, हर बार कोई भी आता उसको डांटते थे, गलती तो हमने की है तो हमको भी डांटेंगे। दूसरे दिन इंतजार किया, आप कुछ नहीं बोले। सोचेगा चलो हो सकता है भूल गए होंगे, बिजी होंगे किसी कारण से,
आगे डांट देंगे, 30 दिन वो फिर इंतजार करेगा कि अब डांटेंगे, कुछ तो बोलेंगे, गलती तो की है, कुछ तो बोलेंगे। 30वें दिन भी आपने कुछ नहीं बोला, उससे रहा नहीं जाएगा, आ जाएगा, पापा वो हम कल उस दिन लेट आए थे, आप कुछ बोले क्यों नहीं। बेचैन हो जाएगा व्यक्ति, तड़प जाएगा, क्योंकि एक घर में रहने वाले सदस्यों को एक दूसरे की आदत हो जाती है। आप मानो वैसे पूरे दिन बात नहीं करेगा, चलेगा, काम में व्यस्त रहेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, वो दुकान में रहते हैं, तुम घर में रहती हो, एक दूसरे से बात नहीं होती, रात में आते थोड़ी बात हुई तो हुई, नहीं तो सो जाते हो, पूरे दिन दिन और बात नहीं, चलेगा। लेकिन यदि उसे पता चल जाए कि मुझसे नाराज होकर मौन है, तो नहीं चलेगा। वो एक दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, 3 दिन तो उसको अंदर से खलबली मचने लगेगी, क्योंकि आदत हो गई, आदत। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की चाहे लड़ाई सुनने की आदत हो जाती कुछ, जब तक लड़ाई नहीं करे तो नींद नहीं आती। भाई तो लड़का नहीं रहे, कोई बोलते हैं यार लड़का नहीं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो, लड़का नहीं तुम यार हमसे, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया। आदत पड़ चुकी थी वो कि रोज तो लड़ना ही है, स्वाभाविक है इसका कि रोज कुछ ना कुछ कहना ही है सामने वाले को, रोज लड़ना और अपन को रोज सुनना है और रोज सुन के सोना है। अब 3 दिन हो गए सामने वाला लड़े, तो चौथे उसको खलबली उठती, भाई तुम लड़का नहीं रहे, नींद नहीं आ रही है तो इस बात पे कि तुम लड़ नहीं रहे। अच्छी बात है, तुम तो रोज कह रहे थे मत लड़ो मत लड़ो, और आज हमने सोच लिया कि अब लड़ेंगे नहीं, और 3 दिन से चुप हैं, तो तुम्हें खलबली हो रही, लड़ क्यों नहीं रहे। तो व्यक्ति को उसकी हैबिचुअल हो गया उस चीज को। ऐसे घर के सदस्य, बेटा भी हैबिचुअल हो गया आपकी डांट सुनने का, आपकी आवाज सुनने का। यदि आप 3 दिन उससे नहीं बोले, चौथे दिन आ जाएगा, गलती हो गई, क्षमा करो, आगे से नहीं करेंगे, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, बस आप हमसे बात करो। हम कहते इस नीति को समझ नहीं पाए, हम तुरंत डांटना शुरू कर देते, तुरंत मारना शुरू कर देते। बच्चा भी कहता ठीक है, पिटाई तो हो गई है, हिसाब निपटा, हमने गलती करी, तुमने चांटा मारा, हिसाब बराबर, अब फिर नई गलती करेंगे तुम फिर नहीं मार देना, हिसाब फिर बराबर, लेना देना क्लियर। लेकिन यदि वहीं तुम साम भाव, ओम शांति, कुछ मत बोलो, ध्यान ही नहीं दो, वो जान जान के तुम्हारे सामने आएगा कि मुझे देखो, मुझे डांटो। गलती की है ना, जो गलती करता है और उसको लगता है मुझे डांट खाना है, तो जान जान के सामने आता है कि आप हमें देखो और डांटो कि हमने गलती की। जैसे हमको जो लगा अंदर से लग रही है ना कि डांट क्यों नहीं रहा, वो पूरा निपटे, हिसाब क्लियर हो, जैसे हम भी फिर फ्री आगे के लिए। एक घटना आचार्य से सुनाते थे, एक परिवार में कभी भी आलू प्याज नहीं आए। दादाजी थे, उनके 4 बेटे थे, चारों बेटों ने कभी भी उनके सामने, अपने पिता के सामने कभी भी आलू प्याज नहीं खाया और ना घर में आए। अब ठीक है, बेटे तो मान लेते हैं, लेकिन बेटे के जो बेटे होते हैं ना, पोते, अब वे थोड़े मॉडर्न रहते हैं ना, तब उनको ना दादी ना दादा, उन्हें तो अपना नया दिखता है, और फिर माँ भी सपोर्ट करती है, ठीक है अब चलते रहो, हो गए तुम्हारा जमाना गया, अब बच्चों का नया जमाना आ गया, अब इसमें खाएंगे पिए नहीं तो क्या करेंगे। अब बच्चा जिद करता है, माँ आज तो अपन घर में आलू की सब्जी बनाएंगे। माँ कहती नहीं नहीं, दादाजी गुस्सा होंगे, आज तक हमारे इतने बड़े हो गए, तुम 20 साल के हो गए, आज तक आलू नहीं है, 20 साल में 25 साल शादी के हो गए, हाँ हमने तो आलू देखे नहीं यहाँ पर अंदर घर में आते हुए, तुम आलू की बात कर रहे। वो बेटे अरे कुछ नहीं होता, अब हो गए, बात पुरानी हो गई, दादाजी बूढ़े हो, सटे आ गए भी तो, हाँ छोड़ो उनको, उनको क्या, और उनको कौन अपन कहने जा रहे, बताने जा रहे, चुपचाप हो जाएगा, खा पी लेंगे तो ठीक है। माँ भी सोचती ठीक है, अब कब तक कैसे चलाते रहेंगे, अब नया जमाना, नया लोग, नए आ गया, फैशन आ गया, चलता है सब। तो घर में आलू बन गया। अब दादाजी पता नहीं घर में आलू बन गया, घर के बाहर निकल रहे थे तो तभी वो जो था ना कचड़े का डिब्बा, उसमें आलू के छिलके पड़े थे, छीला ना, छील के बनाते बिना छील बनाते, छील के बनाते,
तो फेंकना ही पड़ेगा ना उनको। तो वो बाहर पड़े हुए थे डिब्बे में, जैसे उन्होंने देखा कि अरे आज आलू बना है, समझ में तो आ ही जाता है ना, इतना तो विवेक तब, क्योंकि आप कितने साल के, जितने साल उतने तो उनका अनुभव हो गया है। 60 साल 70 साल का अनुभव, कोई अनुभव होता है व्यक्ति एक साल के अनुभव में सब पता समझ जाता है, फिर 60 से 70 साल से रह रहा है उसे नहीं पता जाएगा, एक छुलका देख के समझ जाएगा क्या हुआ है घर के अंदर, समझ गया, कोई बात नहीं। वे अपने कमरे में जाते हैं और अपनी माला लेकर बैठ जाते। बहुएं आती हैं, दादाजी चलो भोजन के लिए, पिताजी भोजन के लिए चलो। तो ठीक है आज आप भोजन करो। कुछ नहीं, क्यों पिताजी आज भूख नहीं है? कुछ नहीं, भूख नहीं है। बहुएं चली जाती हैं। दूसरी बहू आती, अरे पिताजी क्या हुआ, खाने के लिए अभी तक नहीं चलना क्या? चलो खाना के लिए चलिए नीचे। तो कहता नहीं भूख नहीं है, आप जाओ। अब बहुएं पता नहीं क्या हो गया आज पिताजी क्यों नहीं खाना खाने आ रहा है, तो बेटों को भेजती हैं, जाओ पिताजी बुला के लाओ। सम्मान तो था ही, तो बेटे जाते हैं, पिताजी खाना खाने चले, सब इंतजार कर रहे हैं नीचे। कहने आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आप लोग खाइए। कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने कोई मतलब नहीं, आज मेरा उपवास है, आप लोग खाइए। वो जब नीचे चर्चा की पिताजी तो उपवास के लिए, क्या हुआ, तो कहीं पिताजी ने पता तो नहीं चल गया आलू बना है। क्योंकि आज तक कभी 60 40 साल 50 साल का बेटा हो गया, कभी आलू खाए नहीं है, घर में आए नहीं आलू, कभी बने ही नहीं है, और सबको पता था कि पिताजी को पसंद ही नहीं है, अब अक्ष घर में आए और बने। तो लगता है कि पिताजी को पता चल गया। चारों बेटे चारों बहुएं आ जाती हैं, पिताजी से बैठती हैं, माफ कर दें, क्षमा कर दें, आज बना है, आज के बाद हम कसम खाते हैं जब तक जिंदगी रहेगी घर में आलू नहीं आएगा। आप भोजन करने चलिए, आप भोजन करिए, आप ऐसे भूखे मत रहिए, हम आपको भूखा नहीं देख सकते। अब सोचो, वही दादा वही पिता अगर आके चिल्लाने लगता तो 4 और सुनने मिल जाती, बहू सुना देती, अब ठीक है पिताजी अब पुरानी हो गई बातें, अब तो नया, अब बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, धीरे से जोर से तो नहीं बोलती, धीरे धीरे बोल देती पल्लू के अंदर से, घूंघट के अंदर से, कि पता है पुरानी हो गई बातें, अब सब अब नए जमाना है। लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा, आप खाओ, हम आपको नहीं देख रहे, लेकिन मेरा नियम है कि मैं जिस चौके में, जिस पहले चौका होता था, अब तो किचन होने लगा, तो पहले चौका होता था, 4 प्रकार की द्रव्य छेद काल भाव वाली विनोदी 4 प्रकार की शुद्धियां रहती थी। अब तो जहां किच किच होती है, किच 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 जो किचन, खाओ खाना और लड़ते रहो कुत्ते बिल्ली जैसे, किच 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 करते रहो। तो क्या हो गया, क्या बन गया, रारा जी किचन बन गए। अब किचन बन गए, पहले चौका थे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन 4 प्रकार की शुद्धि से युक्त चौका होता था। हाथ पैर धोकर प्रवेश करना। कभी चौके में ऐसे नहीं जाते थे, कहीं से भी आए दौड़ते घूमते, नीचे से दुकान से आए, व्यापार से आए, कहीं से भी बाजार से आए, यात्रा से आए, कहीं से भी घूमते आए, गाड़ी चला के आओ और सीधे घुस गए और उठाया घिनौची का पानी गुडुर गुडुर किया और फिर वही उसमें डाल दिया, फिर गुडुर गुडुर किया। नहीं, घिनौची सबसे पवित्र स्थान। यदि कोई जूठे मुंह छीले या बाहर से आके ऐसे ही डायरेक्ट छीले, उस मटका को फिर हटा ही देते थे, हटाओ इसे, यह बेकार हो गया। दूसरा आएगा, सकड़ा हो गया, जूठे मुंह छील लिया तुमने, जूठे मुंह मटका छील लिया, सकड़ा हो गया। बड़ी पवित्रता रहती थी, क्योंकि पूरे घर में एक ही स्थान ऐसा रहता था जहां पर ना तो कोई अशुद्धि में प्रवेश करता था। घर में लोगों के चैत्यालय होते थे पहले, वो रसोई घरों में चैत्यालय होते थे, घरों में जिनकी चैत्यालिक परंपराएं जिनके यहाँ हैं, वो रसोई घर में चैत्यालय बनाते, क्योंकि सबसे पवित्र स्थान पूरे घर में, सबसे पवित्र स्थान, क्योंकि कहीं लैट्रिन है, कहीं बाथरूम है, कहीं लोगों का आना जाना है, सबका आना है, लेकिन
चौके में तो कोई घुस ही नहीं सकता था ना। बिल्कुल पवित्र स्थान जो था वो चौका रहता था, जहां पर बिल्कुल हाथ पैर की शुद्धि के द्वारा हाथ पैर धो, नहाओ धो, हाथ पैर धो, फिर आराम से बैठो। अब सामने वाला परस रहा है और तुम खाओ, अपने हाथ से कुछ नहीं उठाना, देने वाला देगा, अपने हाथ से कुछ नहीं छूना, पानी छियो ना मटका छियो। अब तो किचन है, पता नहीं चलता शुद्धि में घूम रहा है व्यक्ति क्या शुद्धि में घूम रहा है, उसमें पानी खुद ही पी रहा है, खुद ही दे रहा है। अब ये नहीं पता था शुद्धि में है अशुद्धि में। अब पूरा घर ही ऐसा चलता रहता, चाहे मेहमान आते ना ये समझ में आता मेहमान को कि ये सामने वाला शुद्धि में है अशुद्धि में। वो भी सोफे बैठा है, ये भी सोफे बैठा है, वो भी गपशप कर रहा है, ये भी गप कर रहा है ना। 3 दिन की शुद्धि है ना कुछ है, तो कहाँ से परिणाम निर्मल रहेंगे घरों में, कहाँ से संस्कार आएंगे? संस्कार की कोई चीज अब बनने लगे 2 BHK 1 BHK, क्या करेंगे अब रहेंगे वहां पे शुद्धि रखें? इतने से घर फ्लैट हैं, अब फ्लैट में क्या है, एक बच्चों के लिए हुआ है, एक खुद के लिए कमरा है और एक हॉल है सामने सबके लिए सामूहिक, हो गया 2 BHK, 2 बेड, एक हॉल और एक किचन। अब कहाँ की शुद्धि रखें इसमें, कहाँ शुद्धि रहेगी? अब रहने वाले घर में पहले संयुक्त परिवार रहते थे, तो संयुक्त परिवार रहते थे तो एक अशुद्धि रह रहे अपने एक अलग कमरे में, सब और लोग हैं करने वाले, इतने जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अब ले दे के 2 आदमी, एक बच्चा 2 बच्चे या एक बच्चा खुद 2, अब करे नहीं तो कौन करे? व्यक्ति को करने आता नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बना के खिलाओ। तीन दिन की अशुद्धि में जो भोजन बना के खिलाता है, आश्चर्य बनों ने लिखा है, वो जहर खिलाता है, जहर खिलाता है, जहर। इसलिए कुछ भी हो जाए, सामने वाला कुछ भी कहे भैया तुम भूखे रहना है, भूखे रहो, लेकिन हम अपने हाथ से बना के नहीं देंगे, तुम्हें कहीं और जाके खाओ, कुछ नहीं है तो फल फ्रूट खा के जिंदा रहो 3 दिन, लेकिन हम अपने हाथ से बना के 3 दिन की शुद्धि में नहीं देंगे। इतनी शुद्धि तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर बुरा असर पड़े। अरे पहले कहावत थी कि अशुद्धि में कोई महिला बड़ी पापड़ दिख ले तो लाल पड़ जाते थे, लाल पड़ जाते थे। इतना प्रभाव है, सोचो जब दृष्टि का ये प्रभाव है तो फिर तो बना के खिला रहा है, तो वो व्यक्ति का सोचो क्या स्पष्ट जहर नहीं खिला रहा क्या? कोई बनावटी बातें नहीं कह रहे हम यहां पे। इतना प्रभाव है कि देखने से जब वो चीज लाल पड़ रही है तो फिर तो कोई बना के खिला रहा हो तो बताओ, तो स्पष्ट नहीं कि अपने परिवार का हित कर रहा है वो व्यक्ति, अपने बेटे को, अपने बच्चों को, अपने पति को अहित कर रहा है। वो अहित समझ में नहीं आ रहा उससे, इसका फल बाद में समझ में आता है। जब कलह, द्वेष, क्लेश होने लगता है, घरों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तब समझ आता है बेटा भाग रहा है, बेटी भाग रही, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। विपरीत संस्कार दिए ना तुमने, खिलाए था खूब, तो वही संस्कार गए उसके, तो इसलिए वो विचारधाराएं विपरीत हो गई, बदल गई, अब मेली नहीं खाती विचारधाराएं। इसलिए आश्चर्य होगा ना, उस समय कहा है कि ऐसे समय में 3 दिन की शुद्धि में उसको चांद डालने की उपमा दी है। उस समय में बिल्कुल भी भूखा रहे, सामने वाला भूखा रह जाए, भाई हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है, हम तुम्हें जहर नहीं दे सकते, तुम भूखे रहो, वो ठीक है हमें, तुम 3 दिन उपवास करो, वो ठीक है हमें, लेकिन अपने हाथ से तो हम नहीं देंगे। तुम्हें खाना है फल फ्रूट खा लो, कुछ बनाना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, फल तो मार्केट में मिलते हैं, फल ले आओ, वो सुधार के खा लो, मत खाओ 3 दिन कुछ नहीं करता। बाजार में नहीं खाते हो तो कुछ नहीं है, फल फ्रूट ले आओ, मत खाओ बाजार का, 3 दिन में और बल्कि स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। फल फ्रूट खाते हैं तो शरीर एकदम हल्का रहता है, फल खाओ बढ़िया स्वस्थ रहो, लेकिन 3 दिन नहीं। चाहे कोई भी हो, घर में कोई सदस्य हो चाहे नहीं हो,
स्वयं अपना बना के खुद खाओ और उसको बोलो तुम अपना बना के खाओ। यदि परिवार की हितैषी हो तो, नहीं है तो फिर जो दिखाए सो करो। फिर तो क्या कहेंगे, उसके लिए क्या कहोगे? जिसको दूसरे का हित नहीं दिख रहा है तो फिर जो दिखाए सो करो। साम्य भाव, फिर तो बस मध्यस्थ, ठीक है, ओम शांति। समझाओ एक बार, 2 बार समझाओ किसी को, या तुमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा करता है तो 1-2 बार उससे समझाओ और फिर मौन हो जाओ उससे, जानो जो करना है। तो गुरु जी ऐसे ही करते थे, मध्यस्थ हो जाते थे। 30 दिन वो शिष्य आ जाता था, देखते, हमारे तो देखने की बात है, सब दो देखते ही थे हम तो, आज शिष्य का क्या सिस्टम था। 30 दिन वो मध्यस्थ हो जाए तो 30 दिन वो अपने आप आ जाता था, अपनी गलती स्वीकार करके, नहीं क्षमा मांग के प्रायश्चित, आगे से गलती नहीं करें, आप हमसे बोलो बस। डांटना है डांटो, मारना है मारो, जो करना है करो। ना तो आचसी मारते, डांटते हैं तो वो भी बंद कर देते, तो कहीं आप डांटो पर बोलना बंद मत करो, बहुत असर पड़ता है। किसी को सुधारना है, विपरीत मार्गी है, उसको सुधारना है, थोड़ा समय लगेगा, 1 महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, 2 महीना लग सकता है, लेकिन आखिरी को उसके अंदर खलबली होने लगेगी। गुरु जी बोलो तो, सबसे बोल रहे, हमसे नहीं बोल रहे। क्या बात है, गलती करने के बाद शुरू में तो क्या व्यक्ति उसमें रहता है ना, ईगो में, घमंड है, हमने थोड़ी ना गलती की है, तो शांत नहीं होता गुस्सा। वो गुस्सा शांत नहीं होता जब तक क्षमा भाव अंदर मांगने का भाव नहीं आता। और धीरे लंबे समय तक, और यदि आपने उसके प्रति कुछ और 4 बातें बोल दी तो उसका गुस्सा और फिर डबल हो गया। अब जो 1 महीने में ख़त्म होने वाला था गुस्सा, अब वो 4 महीने चलेगा। और तुमने कुछ नहीं बोला, सामने वाले ने आपको 4 बातें सुना दी और आप चुपचाप सुन लिए, कुछ नहीं बोले, आपने मौन ले लिया, बोलना बंद कर दिया। कुछ दिन होंगे, आप देखना उसके मन में परिवर्तन होगा। बोलो तो, सबसे बोल रहे, हमसे नहीं बोल रहे, सबसे बोल रहे, हमसे, अंदर खलबली उठेगी। क्षमा मांग ले रहे, क्षमा कर दो, हमें क्षमा मांग ले रहे, सबके सामने मांग रहे, अकेले मांग रहे, लेकिन बोलो। ये है साम्य भाव। दुर्जनों पर, खोटे मार्ग पर रथ होने वाले पर, क्रूर लोगों पर, विपरीत लोगों के प्रति मध्यस्थ भाव, न्यूट्रल हो जाना। ना तुम्हारी अच्छे में हमें कोई मतलब, ना तुम्हारे बुरे में कोई मतलब, न्यूट्रल। न्यूट्रल समझते हैं ना, गियर जानते हो ना, तुम गियर डालते हो न्यूट्रल, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ, न्यूट्रल। जितनी ढरकना है ढरकती रहे, ना स्पीड चलेगी अब उसमें, ना कुछ चलेगा, न्यूट्रल हो गई गाड़ी, एकदम शांत। तो ऐसे जो व्यक्ति खोटे लोगों से, विपरीत लोगों से, उल्टे चलने वाले लोगों से न्यूट्रल हो जाता है, मध्यस्थ हो जाता है, तो सामने वाला अपने आप उसके प्रति झुक जाता है। तो बस यही भावना भाव कि क्रूर लोगों के प्रति, दुर्जन लोगों के प्रति, कुमार पर रत लोगों के लिए क्षोभ तो मेरे अंदर आए नहीं, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, और उनके प्रति मेरा समता भाव हो जाए, साम्य भाव हो जाए, माध्यस्थ भाव हो जाए, ऐसी मेरी परिणति बन जाए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो कल हम समझेंगे यहाँ पर गुणी व्यक्तियों के प्रति मेरा क्या भाव रहे, जिनके अंदर गुण हैं, जिनके अंदर बड़े अच्छी अच्छी कलाएं हैं, सब हैं, जो सब प्रकार से संपन्न हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर क्या भाव रहना चाहिए, इसको हम कल यहाँ पर पुनः समझेंगे। आज इतना ही। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, वज्राय नमो सब सावणं।